सो आज हम करने वाले हैं एस्ट्रिक एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं वो आज हम समझेंगे आसानी से, बिल्कुल इजी मेथड से। ये एक इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम होती है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एन इक्वल्स टू जी एन प्लस एच एन। अब यहाँ पे जी एन क्या होता है, जी एन हमारी होती है कॉस्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू करंट स्टेट। यानी कि अगर जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया होगा, इसमें अगर बाई चांस हमारी कोई इनिशियल स्टेट है, जैसे कि अगर हम लोग एस पे खड़े हैं और एस से अगर हम लोग बी पर जाते हैं तो हमारी कितनी कॉस्ट आती है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये 4, तो यहाँ एस से बी पे जाने पर हमारी कॉस्ट आती है 4, तो यहाँ जी एन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो ये जी एन हमारा होता है कॉस्ट एंड एच एन हमारा होता है ह्यूरिस्टिक वैल्यू फॉर द गोल स्टेट। यानी अगर हम लोग एस से बी पर गए तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है बी की 12, तो एच की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 12, ठीक है। तो हर एक स्टेट पे उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू लिखी हुई है और एक इनिशियल पोजीशन से अगर जब हम गोल पोजीशन पे जाते हैं तो जितनी कॉस्ट लगती है वो भी लिखी हुई है और ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक इनिशियल स्टेट गिवन होगी और एक हमारे पास होगा गोल स्टेट, यानी हमें यहाँ से यहाँ जाना है। अब सुनो, समझने वाली बात क्या है कि एक ट्रिक समझ लो सबसे पहले तो, कि हम पहले ऐसे ऊपर ऊपर से समझ लेंगे कि भाई हमें यहाँ तक पहुंचना है तो हमारा रास्ता होने वाला क्या है। सीधे सीधे हमें एस से जी पर जाना है और शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो फॉलो करना है। अगर हम ऐसे यहाँ पे जाएंगे 3 प्लस 10 13, 13 प्लस 5 तो हमारा कितना हो जाएगा 18, यानी 18 में पहुंच रहे हैं। अगर यहाँ से जाए तो 4 प्लस 5 9 और 9 और 16 ये 20 से ज्यादा पहुंच जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ से देखें तो ये 12 प्लस 4 16 और 16 5 21 ये भी ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेंगे। क्या शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है। पहले तो तुम ऐसे ही कैलकुलेट कर लो और उसी हिसाब से तुम्हें दिखाना है। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सभी पाथ को एक्सप्लोर करना है, किसी पाथ को छोड़ना नहीं है। जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे उतने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है एफ एन इक्वल्स टू है जी एन प्लस एच एन, ठीक है। ये फॉर्मूला हर एक स्टेप में लिखते चलना ताकि एग्जामिनर को लगे कि काफी बच्चे को आता है, ठीक है। अब जो हमारा स्टेप 1 होगा, जो कि हम कहाँ पर हैं एस पे, और एस से हम कहाँ का जा सकते हैं, एस से हम जा सकते हैं बी पोजीशन पे, ठीक है, और एस से हम आ सकते हैं सी पर। तो बस वही लिखेंगे, एस से हम जा सकते हैं बी पर, एक ये हमारा पहला रहेगा, ठीक है, और एस से हम जा सकते हैं कहाँ पर सी पर, ठीक है। तो ये दोनों जगह पर हम लोग एस से जा सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग इनिशियल स्टेट पे हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, एफ एस रख देंगे यहाँ पर, ये फंक्शन के अंदर रखेंगे जी एन प्लस एच एन। अगर एस से हम बी पे जाते हैं, एस से हम बी पर जाते हैं तो हमारे जी एन यानी कॉस्ट कितनी है 4, तो हमारी वैल्यू होगी यहाँ 4 प्लस एच एन, ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होगी करंट स्टेट की। अगर हम इनिशियल से करंट स्टेट पे जाएंगे तो हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू हो जाएगी 12, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 12, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16, किसकी एफ एस की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा एफ एस होगा, जो कि हम एस से सी पर जाएंगे, ठीक है, तो हमारी कॉस्ट कितनी लगने वाली है 3। अब दो हर एक में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो बस, लेकिन अगर आप जब भी क्वेश्चन को पेपर में दिखाएंगे तो हर एक में फॉर्मूला जरूर लिखते चलना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना फॉर्मूला, फिर देन वैल्यू पुट किया, देन सॉल्व किया, ओके। तो एस से जब हम लोग सी पर गए तो कॉस्ट लगी है 3 और ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारी क्या आ गई, हमारी 11, तो हमारे पास आ गया क्या यहाँ पे 11 प्लस 3, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 14, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो, अब इन दोनों में से हम कौन सी वैल्यू को एक्सप्लोर करेंगे, हम हमेशा मिनिमम वाली वैल्यू लेंगे। यानी अगर एस 14 आए तो हम 14 वाले को लेकर एक्सप्लोर करने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। तो अगला जो केस बनेगा वो हमारे होगा स्टेप 2, जिससे हम कहाँ जाने वाले, एस से हम सी जा चुके थे, है ना। अब एस से हम सी जा चुके थे, एस से हम सी आ चुके हैं। अब सी से हम कहाँ जा सकते हैं, ई पर जा सकते हैं, और सी से हम लोग डी पर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे सी से जा सकते हैं हम लोग ई पर, और एक केस बनेगा हमारा एस से हम सी जाएंगे और सी से हम जा सकते हैं डी पर। तो ये दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब इन दोनों का हम लोग निकालेंगे, तो हमारा फंक्शन जो होगा एस कॉमा सी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग एस से सी पर आए हैं तो कॉस्ट पूरी लिखनी है जितने इनिशियल स्टेट से लग रही है करंट स्टेट तक, ठीक है। हम इनिशियल स्टेट हमारी एस थी, करंट स्टेट हमारी क्या हो गई है, ई हो गई है, तो कॉस्ट कितनी लगी है 3, फिर क्या हो गया 10, तो 3 प्लस 10, और फिर लास्ट में ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसकी, जो करंट स्टेट है, यानी 4। तो हमारा टोटल क्या जाएगा 10 प्लस 4 14 और 3 17, क्लियर। और अब इस पे लिखेंगे तो हमारा जो फंक्शन होगा एस कॉमा सी इक्वल्स टू हो जाएगा, मतलब कॉस्ट क्या है, एस से सी आने में 3 लगी है, तो हम लिख देंगे 3 प्लस सी से डी जाने में हमारी लगी है 7, तो लिख देंगे हम 7 प्लस करंट स्टेट में हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 6, तो 6, और इसका जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा 7 3 13 और 16, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फिर ये वाले पाथ भी एक्सप्लोर कर लिए हैं, क्लियर।
अब देखो अगर आप समझो तो देखो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है 16 जो कि मिनिमम है, तो आप लोग को ऐसे एक्सप्लोर करो। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो हमारा पहला केस था उसमें भी हमारी जो कॉस्ट आई थी वो क्या आई, मतलब जो वैल्यू आई वो आई थी हमारी क्या 16, जो कि दोनों बराबर है। तो अब हम जो स्टेप 3 करने वाले हैं ना, उसमें हम सिर्फ इस वाली वैल्यू को नहीं, हम दोनों चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो जो हमारा स्टेप 3 होगा, अब देखो उसमें क्या होने वाला है। सबसे पहले हम एस से बी गए थे इस वाली जगह पे, वो लिखा। और अब हम डायग्राम में देखेंगे एस से बी से हम कहाँ जा सकते हैं। बी से हम जा सकते हैं एफ पे और बी से जा सकते हैं हम ई पे। ये दोनों केस बना देंगे। तो एस से जा सकते हैं हम बी पे और ई पे जा सकते हैं, और एस से हम जा सकते हैं बी पे और बी से हम गए हैं एफ पे। ठीक है, ये देखो एफ और ई हो गया दोनों। तो ये हमारा हो गया इस वाली चीज का, मतलब जो स्टेप 1 में जो हमारा केस था। ठीक है, अब हम करने वाले हैं एस से गया सी और सी से गया डी पे। तो अगर डायग्राम देखो एस से गया सी से गया डी पे, और डी से हम कहा जा सकते हैं ई पे जा सकते हो। बस एक और हमारे यहाँ पे आ जाएगा, एस से गया सी और सी से गया डी और डी से गया हमारा ई पे। ठीक है, अब हम इनके लिए फॉर्मूला लगाएंगे और हमारी जो फंक्शन बनने की वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। तो एस कोमा बी कोमा, मतलब एस कोमा बी से हमारे जो वैल्यू आएगी, तो एस से हम देखेंगे। अब तो फंक्शन एस कोमा बी से अब हमारे क्या होगी, देखो डायग्राम में आ जाओ। एस से हमारी कॉस्ट क्या लगी, बी पे जाने 4, फिर हम लोग बी से कहाँ जा रहे हैं, ई पे जा रहे हैं। तो 4 + 12, ठीक है। तो 4 + 12 प्लस ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 4, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4। तो हमारी वैल्यू की आंसर क्या जाएगा 12 + 4 16 और फिर 20। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब एस से हम लोग क्या गए, बी पे गए, तो हमारे जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसकी क्या आने वाली, देखो एस से गए हम लोग बी पर, बी से गए हम लोग एफ पे। तो 4 + 5 तो आ जाएगा 4 + 5 प्लस एफ की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 11, तो वो भी हम लिख देंगे। तो अब हमारे क्या आ जाएगा 20। क्लियर। अब हमारे ये वाला जो केस है उसे भी हम लेकर वो चलते हैं। एस से गए सी पे, सी से गए डी और डी से गए ई। तो यहाँ पर जो हमारे फंक्शन की वैल्यू होगी जो सी और डी जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले जहाँ पर पहुंचते हैं वो छोड़ देते हैं, बस फंक्शन का नाम लिखने के लिए तो थोड़ा सही लगता है। अब एस से सी फिर डी फिर ई, ठीक है, ध्यान से देखना। एस से सी 3 फिर डी 7 फिर ई 2, तो हो जाएगा हमारा 3 + 7 + 2 प्लस ई की हिस्ट्रिक वैल्यू क्या है 4, तो वो भी लिख देंगे अब हम। तो हमारे इसका अगर सम दिखाएं तो आ जाएगा 7 + 3 10 एंड देन 16। तो हमारे फिर से क्या आ गया 16 आ गया। अब इन सब में देखो अगर अब हम पूरे सारे केसेस देखें तो यहाँ हमने 16 एक्सप्लोर कर लिया। सबसे पहले 14 मिला था, हमने 14 को एक्सप्लोर किया था तो हमें ये मिला था। हमें 16 मिला था, मिनिमम वैल्यू थी। अब हमने उन्हें एक्सप्लोर किया तो हमें ये वैल्यू मिली है। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू किसकी है 16 की है। अगर बाई चांस ये भी 20 आ जाता तो हम इस 17 वाले को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यही मिनिमम है तो हम इस वाले पाथ को ही एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा सा ये यहीं लिख देता हूँ। स्टेप जो हमारा 4 होगा वो देखो, एस से हम लोग सी पे गए हैं, फिर डी पे गए हैं, फिर ई पे गए हैं, ई पे गए। अब ई से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ जी पे जा रहे हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम लिख देंगे ई से गए हम लोग जी पे। तो हमारे यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आने वाली है एस सी डी ई। यहाँ पर कॉस्ट देखो, एस से गए हम लोग 3 + 7 + 2 + 5, ठीक है। तो 3 + 7 + 2 + 5 और हिस्ट्रिक वैल्यू क्या है 0 + 0। तो आंसर हमारा क्या जाएगा 7 + 2 7 + 3 10 एंड देन 5 15 एंड 16 17, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया 17। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी ये कौन सी पोजीशन स्टेट है, यही तो हमारी ये थी गोल स्टेट, राइट। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा जो पाथ हमें एक्सप्लोर करने थे हमने वो सारे पाथ एक्सप्लोर कर लिए हैं और हम गोल स्टेट पे पहुंच चुके हैं। अब अगर तुम देखो हो सकता है जो हमने अभी इस पाथ में हम 17 पे पहुंचे गोल स्टेट पे, हो सकता है यही पाथ हमारा मिनिमम ना हो सकता है कि अगर हम लोग किसी और तरीके से जाए, जैसे अभी हम गए थे एस से सी, सी से डी, डी से ई, ई से जी, तो हमें लगा ये मिनिमम है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब मैंने शुरुआत में बताया था कि तुम लोग पहले ही देख लिया करो, जो काउंट कर लिया करो, बस कॉस्ट जोड़नी पड़ती है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है वो बाद में हटी जाती है, लास्ट में हम गोल की वैल्यू क्या है 0 है। तो बस कॉस्ट जोड़ते जाओ और एक फाइनल पाथ याद कर लो कि भाई यही फाइनल आने वाला है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ 3 + 7 10 12 एंड 15 17 आ रहा है। यहाँ से देखो 3 + 7 10, सॉरी इसमें नहीं जाओ, 3 + 10 13 और 13 से अगर तुम जाओगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, ज्यादा आ रही है 17 से, है ना। यहाँ से जाओ तो 4 + 5 9 और 9 और 16, ये तो तुम्हारा और ज्यादा निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, एस से सी जाओ, सी से डी जाओ, डी से ई जाओ और ई से जी जाओ। तो ये हम पहले ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, देन उसके बाद हम लोग पाथ को एक्सप्लोर करते जाएंगे, मतलब तरीके से हर एक को एक्सप्लोर करना और ये भी ध्यान रखना। लेकिन हाँ ये नहीं कि अगर कोई गोल स्टेट मिल जाए तो तुम वही रुक जाओ, सारे पाथ को एक्सप्लोर करते हुए चलना है।
लेकिन हाँ, अगर तुम पहले से ही जो मैंने बताया आंसर कैलकुलेट कर लोगे कि भाई मिनिमम वैल्यू तो यहीं से निकलने वाली है, और तुम तरीके से कैलकुलेट करते गए, यानी मिनिमम वैल्यू को ही लेते हुए गए और गोल स्टेट मिल गई तुम्हें, तो वहीं छोड़ दो। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे कंप्लीट हो जाता है कि हमें गोल स्टेट मिल चुकी है। और जो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा, हम यहाँ से जाएंगे एस, एस से सी से हम गए हैं डी, डी से गए हम ई, और ई से हम आ गए गोल स्टेट पे। ठीक है, तो आई होप आपको जो ए स्टिक एल्गोरिथम होती है वो समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ। ओके, बाय।